हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 51 साइंस की उत्तक पेशीय उत्तक में। जिज्ञासा दीदी, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है, इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है? तो दीदी बताती है, ज्ञान हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी हुई होती है जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु रेशा भी कहते हैं। पेशीय उत्तक की कोशिका में एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं, जिसके संकुचन या प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती है और फैलती है और शरीर में गति होती है। चलिए, जो हमारी शरीर में जो गति होती है वो मांसपेशियों के द्वारा ही होती है। मांसपेशियां किससे बनी होती है? पेशीय उत्तक से बनी होती है, जो जिसमें लंबी लंबी कोशिकाएं होती है। इस पेशियों को तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय कोशिका की एक विशिष्ट प्रकार एक इसमें प्रोटीन होता है, जिसकी मदद से वो सिकुड़ता व प्रसार करता है, यानी कभी खुलता है कभी फैलता है। इसके कारण हमारे शरीर में गति होती है। पेशीय उत्तक जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला है ऐच्छिक पेशीय उत्तक, जिस पेशियों को हम इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की पेशियां। इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे अस्थि और कंकाल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। ऐच्छिक पेशीय उत्तक किसे कहते हैं? जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं। अनैच्छिक पेशीय उत्तक उन्हें कहते हैं जिन्हें हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन में प्रवाह इत्यादि। उदाहरण के तौर पे चिकनी पेशी व हृदय पेशी। ऐसी अनैच्छिक पेशी जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते, उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। अनैच्छिक पेशीय उत्तक जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन में प्रवाह इत्यादि। उदाहरण चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी। ऐसी पेशी जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। एग्जाम्पल पे कौन है? चिकनी पेशी एवं हृदय की पेशी। यानी हृदय वाली जो हमारी उत्तक है, पेशीय है, उसे हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते। चलिए, पेशीय उत्तक तीन प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। रेखित पेशी के बारे में पढ़ते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती है, बेलनाकार, शाखाकृत और बहुकेंद्रीय होती है। पेशी का मतलब क्या होता है? हमारे मसल्स। ठीक है। तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी, बेलनाकार और शाखारहित होती है और बहुकेंद्रीय होती है। ये हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती है। यानी कि इसके अंदर हल्की और गहरे रंग की धारियां होती है। ये हल्के और गहरे रंग की धारियां किसके कारण है? ये हमारे जो मसल्स है, यानी जो हमारे पेशी है, उसके कारण होती है। इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहते हैं। शरीर के सभी अस्थियों के साथ ये उत्तक जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे ये शरीर वाली उत्तक भी कहा जाता है और ये सारी गति में मदद करता है और इसे हम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। चिकनी पेशी ये उत्तक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित एवं एक केंद्रीय तथा सिरों से पतली और तर्क रूपी होती है। यानी इस चिकनी पेशी के की कोशिका कैसी होती है? लंबी, शाखा रहित, एक केंद्रीय और सिर जो होते हैं इसके पतले पतले, यानी कि पतली होती है। इस उत्तक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती। इन्हें अरेखीय पेशी भी कहा जाता है। ये श्वसन नली, आमाशय आदि आंतरिक अंगों में निर्माण करती है। यानी कहाँ पाई जाती है? ये श्वसन नली में, आमाशय में। हृदय पेशी ये उस उत्तक की कोशिका एक केंद्रीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती है। यह केवल हृदय में उपस्थित होती है और यह जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती है और सिकुड़ती है, जो हृदय की गति प्रदान करता है। हृदय पेशी सिर्फ हृदय में पाई जाती है और यह जीवन भर बिना थके ये काम करती रहती है। इसी कोशिकाएं एक केंद्रीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती है। स्वयं को अच्छी है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला है, पेशीय उत्तक का शरीर में क्या कार्य है? तो पेशीय उत्तक का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है कार्य। पेशी उत्तक शरीर को गति करने में मदद करती है। यानी ये हमारे शरीर में जो भी गति हम हाथ पांव हिला डुला रहे हो, किसके कारण कर रहे हैं? पेशी उत्तक के कारण। हृदय किस प्रकार की पेशी उत्तक से बना है और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम इसकी विशेषता लिखते हैं। हृदय पेशी उत्तक से बना है। विशेषता इसकी गति प्रदान करती है और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती है।
तीसरा क्वेश्चन कहता है रेखीय अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम इसमें अंतर स्पष्ट करते हैं। अंतर है रेखित पेशी, इसकी कोशिका लंबी बेलनाकार व शाखा रहित और बहुकेंद्रीय होती है और अस्थियों से जुड़ी हुई होती है और इसे ऐच्छिक भी होती है। चिकनी पेशी जो है कोशिका लंबी होती है, शाखा रहित होती है, एक केंद्रीय और सिरों तक पतली होती है, यह आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। किस में ये है, श्वसन नली और अमाशय में। हृदय पेशी कोशिका एक केंद्रीय होती है, शाखान्वित होती है और केवल हृदय में उपस्थित होती है और ये जीवन भर बिना थके चलती रहती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है अनैच्छिक पेशीय उत्तक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। अनैच्छिक पेशीय उत्तक कहाँ होते हैं, तो अनैच्छिक पेशीय उत्तक जो होते हैं ये पेशी हमें इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हृदय की पेशी और आहार नाल, तो ये यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।